Hello everyone, how are you to all of you? I hope you all are good. My name is Rohit Sahu and welcome to all in my YouTube channel G Physics with R08। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 10 से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पिछले 1 से लेकर 9 लेक्चर में हम लोग थ्योरी पार्ट कर चुके हैं चैप्टर 10 का, तो आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डला हुआ है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर का न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले इस पूरे चैप्टर में जितना भी फार्मूला यूज़ होता है उस फार्मूले का लिस्ट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ताकि आप लोग का रिवाइज भी हो जाए और आप लोग को कुछ आइडिया भी लग जाए कि टोटल इस पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फार्मूले का यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग जो फार्मूला देखे थे वो है आर और एफ के बीच में रिलेशन। सबसे फर्स्ट हम लोग का फार्मूला कौन सा था? फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशंस, जो कि क्या था? आर इज इक्वल्स टू 2f। यहाँ से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं और फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। सेकेंड फार्मूला था मिरर फार्मूला, जो कि था 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पर f को फोकल लेंथ कहा जाता है, v को कहा जाता है इमेज डिस्टेंस और u को कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट फार्मूला था लीनियर मैग्निफिकेशंस फॉर मिरर। मिरर के लिए हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशंस देखे थे, m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। इसी को हम लोग माइनस v अपॉन u भी लिख सकते हैं। यहाँ पर h डैश को कहा जाता है हाइट ऑफ इमेज और h को कहा जाता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको कहा जाता है इमेज डिस्टेंस और u को कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखे थे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट होता है और ये किसके रेशियो के इक्वल होता है? जो इंसिडेंट एंगल होता है उसका साइन और जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है उसका साइन का रेशियो का इक्वल होता है। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से भी डिनोट करते हैं और किसी किसी बुक में इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं। तो इन दोनों सिंबल में से किसी एक को ही यूज़ करना है आपको, दोनों को नहीं लिखना है, किसी एक को लिखना है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल किसी किसी बुक में n इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, कुछ ऐसा फॉर्मूला लिखा रहता है स्नेल्स लॉ को। किसी किसी बुक में इसी को लिखा रहता है म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, तो यहाँ पर n क्या चीज़ है? n और म्यू क्या चीज़ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। चलिए आगे बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो था स्नेल्स लॉ के, स्नेल्स के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंडिविजुअल फॉर्मूला या फिर डेफिनेशन होता है एक्चुअल में वो क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, दोनों के बीच का रेशियो होता है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू c अपॉन v, ऐसा भी लिख सकते हैं। किसी किसी बुक में इसी को लिखा रहता है म्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन v। तो कहीं किसी किसी बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी किसी बुक में म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है लेंस फार्मूला। ये भी हम लोग देख चुके हैं। लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ पर f क्या चीज़ है? फोकल लेंथ, v क्या चीज़ है? इमेज डिस्टेंस और u क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट फार्मूला इस चैप्टर का जो है वो है लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर लेंस, जो कि होता है m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। h डैश यहाँ पर है हाइट ऑफ इमेज और h यहाँ पर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को हम लोग v अपॉन u के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, जहाँ पर u है इमेज डिस्टेंस और v है इमेज डिस्टेंस और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट फार्मूला है पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट फार्मूला है पावर ऑफ लेंस, जो कि है p इज इक्वल्स टू 1/f, जहाँ पर p को बोला जाता है पावर ऑफ लेंस और f को बोला जाता है फोकल लेंथ। नेक्स्ट फार्मूला है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। इसके लिए फार्मूला है p इज इक्वल्स टू p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डॉट 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 सो ऑन। ओके, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में तो इस फॉर्मूले को हम लोग 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डॉट 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 सो ऑन ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी लेंस कॉम्बिनेशंस का पावर निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी लेंस कॉम्बिनेशंस का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अगर हमको बहुत सारे लेंस का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और उसका हमें मैग्निफिकेशंस निकालने के लिए बोले तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जो कि है m इज इक्वल्स टू m1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m3 डॉट 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 सो ऑन। तो ये रहा चैप्टर 10 से रिलेटेड सारे फार्मूला का लिस्ट।
इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग चैप्टर 10 में जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया रहेगा सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर जितने भी पैरामीटर यूज़ किया हूँ वो तो मैं फॉर्मूले के साथ में ही डिफाइन कर दिया हूँ। फिर भी अगर आप लोग को कुछ डाउट होता है तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ आर को क्या बोला जाता है, एफ को क्या बोला जाता है, यू को क्या बोलते हैं, वी को, पी को, म्यू को, एन को, सी, वी, एम, इन सभी को क्या क्या बोला जाता है ये सारा चीज़ मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ओके, तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी अगर आप लोग को कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 168 में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसी क्वेश्चन को सबसे पहले करेंगे हम लोग। तो पेज नंबर 168 का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं थ्योरी के माध्यम से, थ्योरी वाले लेक्चर में। फिर भी आप एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इस आंसर को ना याद रखकर इसका रे डायग्राम को याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रे डायग्राम इसका कॉन्सेप्ट है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है तो एक बार मैं बता देता हूँ। चूंकि हम लोग को पता है कॉन्केव मिरर होता क्या है। कॉन्केव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसका जो पॉलिश्ड सरफेस है वो आउटसाइड होता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इनसाइड होता है। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है और हम लोग कंसिडर कर देते हैं ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पर इसका पोल पॉइंट है और यहाँ पर क्या है इसका फोकस पॉइंट है और यहाँ पर इसका कर्वेचर पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट। तो ये हम लोग का कॉन्केव मिरर है। अब मैं कंसिडर कर लेता हूँ एक पैरेलल लाइट। एक पैरेलल लाइट हम लोग इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन के फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमको पता है किसी भी मिरर में कोई भी लाइट जो है पैरेलल इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शंस के पश्चात वो हमेशा कहाँ से क्रॉस होती है, हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। हमेशा कहाँ से होकर पास होती है, हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। तो इसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, इसी पॉइंट को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो इसी चीज को यहां पर लिखा हुआ है इस आंसर में। फिर भी एक बार रीड कर देता हूं। लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर कन्वर्ज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। जब भी कोई लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है कॉन्केव मिरर के ऊपर, तो कॉन्केव मिरर एक स्पेसिफिक पॉइंट पर सभी को क्या कर देते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं। तो उसी स्पेसिफिक पॉइंट को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एफ से। तो ये आंसर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। जब भी आप लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दो चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना आना चाहिए कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट थिंग ये आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दूसरा, हमको फाइंड क्या करना है। ये दोनों चीज़ हम लोग को एनालाइज करना आना चाहिए। थर्ड है निकालना क्या है, इसके बेस पर पूरे चैप्टर का फॉर्मूला को रिमाइंड करना है। फिर आपको फॉर्मूले को क्या करना है, फिट करना है। ठीक है, फिट करना है कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएं जिससे हमको क्वेश्चन में जो पैरामीटर निकालने के लिए बोल रहे हैं वो फाइंड हो जाए। तो ये तीनों बातों को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग राइट कर लेते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर और हम लोग को निकालना है फोकल लेंथ। तो आर और एफ के बीच रिलेशन हम लोग को पता है, आर इज इक्वल टू 2f होता है। ये रिलेशन हम लोग को पता है और हमको निकालना क्या है, यहाँ पर एफ को निकालना है। तो इस रिलेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 को मैं अगर इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू r/2। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, f इज इक्वल टू r/2। अब यहाँ पर r का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो r का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो f इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 20/2। और जब मैं 20 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा f का वैल्यू कितना, 10 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमको ऐसे मिरर का नाम बताना है, जो कि कैसा इमेज दे, इरेक्ट एनलार्ज इमेज दे। तो इसका आंसर को रीड करने से पहले हम लोग थ्योरी लेक्चर में जो रे डायग्राम पढ़े थे उसको एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, वैसे इसका आंसर होगा कॉन्केव मिरर, क्योंकि कॉन्केव मिरर ही एकमात्र ऐसा मिरर है
जो कि हमको कैसा इमेज देता है, इरेक्ट इमेज देता है और इनलार्ज इमेज दे सकता है। जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर क्या होता है, जिसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड सरफेस होता है और इनसाइड सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पर हम लोग पोल पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का प्रिंसिपल फोकस पॉइंट होता है और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट होता है। और कंसिडर कर लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं। तो रूल 1 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है मिरर में, तो ये रिफ्लेक्शंस के पश्चात हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। ये रूल 1 के अकॉर्डिंग हम लोग को पता है। और रूल 3 के अकॉर्डिंग हम लोग को ये पता है, कोई भी लाइट जो है कर्वेचर पॉइंट से अगर क्रॉस होती है तो वो सीधा निकल जाती है बिना डेविएशंस के, और उसी पाथ से ये वापस भी लौट जाती है। ये हम लोग को पता है रूल 3 के अकॉर्डिंग। तो इधर तो ये दोनों रे जो है एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं और ये एक दूसरे से मिलेंगे भी नहीं, ये ऐसे ही चलता रहेगा एक दूसरे के पैरेलल। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको पीछे से ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट करते हैं। मैं कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम है AB, और इसका जो इमेज है उसको नाम दे देते हैं A' B'। तो इस प्रकार से इस A' B' इमेज का नेचर क्या है, ये A' और B' हमारा क्या है, इमेज है। और इस इमेज का नेचर क्या है जी, ये वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि इमेज के पीछे बैक साइड मिला है। तीसरी चीज़, ये इरेक्ट है। अब ये इरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये सीधा है, ठीक है। और इनलार्ज है। इनलार्ज का मतलब अगर हम लोग इसका कंपैरिजन, इस इमेज का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से करें तो इमेज का साइज़ क्या है, बड़ा है। तो इसलिए क्वेश्चन 3 का आंसर होगा कॉन्केव मिरर। क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा, कॉन्केव मिरर। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए, फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के एप्लीकेशन में देख चुके हैं कि इसका यूज़ व्हीकल में रियर व्यू के लिए करते हैं, मतलब पीछे के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बाइक में, व्हीकल में, 4 व्हीलर में। तो ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है, चूंकि हम लोग को कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी का पता है कि ये वर्चुअल इमेज देता है, इरेक्ट इमेज देता है और डिमिनिश्ड इमेज देता है, ठीक है। आभासी, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा। ये तो हम लोग को पता है, ठीक है। और इसका यूज़ जो है रेयर व्यू के लिए किया जाता है। तो इसका कारण ये है, बिकॉज दे गिव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। जो पीछे का व्यू साइड है ये बहुत ज़्यादा रेंज तक सभी वस्तुओं को कवर करते हैं। आसान शब्दों में हम लोग ये बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर जो है व्हीकल के पीछे साइड का ज़्यादा एरिया को कवर करता है, जिससे ड्राइवर को आसानी होता है कि वो बिना पीछे साइड मुड़े, मतलब पीछे देखे बिना ही केवल मिरर से ही अपने व्हीकल के पीछे के एरिया को कवर कर लेता है, देख लेता है कि पीछे से कौन सा गाड़ी आ रहा है, कौन सा व्हीकल आ रहा है, कौन सा जा रहा है। सारा चीज़ उनको इस मिरर के द्वारा पता चल जाता है। इनकी कौन सी प्रॉपर्टी से ये ज़्यादा एरिया, ज़्यादा फील्ड को व्यू करता है, दिखाता है मिरर के थ्रू। इसलिए इस कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ व्हीकल में रियर व्यू के लिए किया जाता है, और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आई होप ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इस लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।